2 अप्रैल 2019 को कांग्रेस ने आम चुनाव 2019 का घोषणा पत्र जारी किया है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने क्या वादे किए हैं। सबसे पहले इस घोषणा पत्र की टैगलाइन कांग्रेस विल डिलीवर और हिंदी में यह है हम निभाएंगे। आइए देखें क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट इस मैनिफेस्टो के। इसमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की गई है, न्यूनतम आय योजना जिसको शॉर्ट फॉर्म न्याय कहा जा रहा है, टैक्सेशन की बात की गई है, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात की गई है, एंटी करप्शन के बारे में बात की गई है, एग्रीकल्चर, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पे, नेशनल सिक्योरिटी पे, फॉरेन पॉलिसी, महिलाओं पे और मनरेगा का एक नया वर्जन जो रूरल डेवलपमेंट में आएगा उस पे भी बात की गई है। इस वीडियो में आगे हम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे और ये बताएंगे कि हमने अपने एनालिसिस में 5 में से उतने अंक क्यों दिए हैं और अंत में हम इसका टोटल करके भी आपको बताएंगे। आइए देखें एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट 4 लाख नौकरियां जो कि 1 अप्रैल 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू, जुडिशरी और पार्लियामेंट में खाली हैं, उन्हें 31 मार्च 2020 तक भरने का वादा किया है कांग्रेस ने। और वहीं कांग्रेस का ये भी कहना है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से आग्रह करेगी कि वो अपने यहाँ की वैकेंसीज जो स्टेट पीएसयूज हो गए स्टेट गवर्नमेंट में उनको भरे। इसमें 20 लाख नौकरियों की स्टेट पे बात की गई है और 4 लाख नौकरियों की सेंटर पे बात की गई है। ये बहुत ही अच्छा वायदा है, इसलिए इसमें 4 में से 5 अंक। एक अंक इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जॉब क्रिएशन की बात नहीं हो रही है, जो जॉब्स हैं सिर्फ उन्हीं को भरने की बात की जा रही है। न्याय योजना, न्यूनतम आय योजना, इसमें 20% गरीबों को 72,000 सालाना की आय की गारंटी दी गई है। इससे जीडीपी पे प्रति वर्ष शुरुआत में 1% का और दूसरे साल से 2% का अधिभार पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ 3 अंक इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इसमें कांग्रेस ने ये नहीं बताया ये पैसा कहाँ से आएगा और 72,000 ही क्यों। जिसको हमारा ये मानना है 72,000 इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 6,000 सालाना किसानों को देने की बात की है, तो कांग्रेस ने 6,000 महीना देने की बात की है, इसलिए 5 में से 3 अंक। अब आती है बात टैक्सेशन की। टैक्सेशन में 5 में से सिर्फ एक दिया गया है, इसलिए क्योंकि इन्होंने पिछले 5 सालों में जो जीएसटी आया है पूरा उसको हटाने की बात की है। जीएसटी में सिर्फ एक टैक्स की बात की है जो कि गलत है। जो नीडेड गुड्स हैं, जो ज़रूरी सामान हैं, जो आम ज़रूरतों के सामान हैं, उन पे भी हम उतना ही टैक्स दें और एक लग्जरी गाड़ी पे भी उतना टैक्स दें। ये तो वही बात हो गई कि ऑल्टो चलाने वाला एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी भी उतना ही टैक्स दे जितना एक बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज चलाने वाला दे। इसलिए इस सोच को सिर्फ हम एक अंक देते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को हटाने की बात की गई है जो कि बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी को ही हेल्प करता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को हटाने की बात की गई है जो कि बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि वो सिर्फ रूलिंग पार्टी का ही सपोर्ट करेगी। इन्होंने बात की है नेशनल इलेक्शन फंड की, जिसके साथ हम पूर्णतः विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ रिकॉग्नाइज पार्टीज को ही हेल्प की बात की गई है। इसका मतलब नए लोग नहीं आ पाएंगे। जैसे कि कोई नया आंदोलन होता है उसमें से उभरने वाला कोई नेता अगर आ रहा है तो उसको हम इस इलेक्शन फंड से नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज की बात की गई है। और एक और बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि 50% ईवीएम को वीवीपैट से मैच किया जाएगा, इसलिए इस इलेक्टोरल रिफॉर्म को 5 में से 3 अंक दिए गए। एंटी करप्शन, एंटी करप्शन में 5 में से 3 नंबर दिए गए क्योंकि उसमें कोई नया वायदा नहीं है और जो एक सरकार का काम होता है जो उसे करना ही है कि हम एंटी करप्शन लॉज को
जो है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इन्फोर्स करेंगे। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी की पुरानी कहावत है कि राफेल डील हुई, उसमें राफेल स्कैम हुआ, हम उसकी जांच करेंगे। तो इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन तब भी अच्छा है, इसलिए 5 में से 3 अंक। एग्रीकल्चर, कृषि में 5 में से 4 अंक इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने एक किसान बजट की बात की गई है। जैसा एक समय हम रेलवे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, इसलिए रेल बजट अलग से आता था, उस तरीके से इन्होंने एक अलग से किसान बजट की बात की है, जो कि बहुत बढ़िया है। फसल बीमा योजना को फिर से नए तरीके से लाने की बात की गई है। 5 सालों में एग्रीकल्चर या कृषि के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टीचिंग, प्योर साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज के को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। और ओरिजिनल लैंड एक्विजिशन एक्ट को भी इन्फोर्स करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए कहा गया है। इसलिए कृषि के क्षेत्र में 5 में से 4 अंक। प्लानिंग एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें 5 में से 1 अंक इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने बात की है सीधे कि हम नीति आयोग को हटा के फिर से प्लानिंग कमीशन लाएंगे। तो कब तक देश ये झेल सकता है कि आपकी सरकार आए तो वापस प्लानिंग कमीशन, उनकी सरकार आए तो वापस नीति आयोग। इसलिए इस सीसॉ के मझधार में देश ना फंसे, इसलिए 5 में से सिर्फ 1 अंक दिया गया है। और दूसरी बात इसलिए भी कि इकोनॉमिक पॉलिसी में 3% का टारगेट अचीव करने की बात की गई है। तो अभी तक इससे ऊपर आई हुई जो भी स्कीम्स हैं, जैसे खासकर न्याय स्कीम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, इलेक्टोरल फंड क्रिएट करना, 3% का फिस्कल टारगेट अचीव ही नहीं हो सकता। इस वादे में कोई दम नहीं है, इसलिए 5 में से सिर्फ 1 अंक। देश की सुरक्षा को लेके एक साफ नीयत वाली, साफ सोच और आगे बढ़ने वाले कदम को ध्यान में रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी में इस मैनिफेस्टो को 5 में से 4 अंक मिलते हैं। फॉरेन पॉलिसी में कांग्रेस ने नेशनल काउंसिल ऑन फॉरेन पॉलिसी बनाने की बात की है। सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप के लिए और जोर डालने की बात की है। साथ ही न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में जोर डालने की बात की है। और सबसे बड़ी चीज़ है, फॉरेन सर्विसेज का साइज इंक्रीज करने की बात की गई है। इसलिए ये बहुत ही बढ़िया कदम है और इसमें 5 में से 3 अंक मिलते हैं। महिलाओं के बारे में, महिलाओं के लिए ये मैनिफेस्टो बहुत ही अच्छा है। 33% सीट्स का रिजर्वेशन लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज की बात की गई है। इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट की, जो है मर्दों को और औरतों को एक बराबर सैलरीज मिलनी चाहिए। रात में औरतें काम नहीं कर सकती, ऐसे सारे लॉज को हटाने की बात की गई है। काम की जगहों पे औरतों के साथ होने वाली बदतमीजी के लिए बने कानून को और मजबूत करने की बात की गई है। ये सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया थी, इसलिए 5 में से 4 अंक मिलते हैं। इसमें 1 अंक इसलिए हटा है क्योंकि इन्होंने नौकरियों में भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई है। तो जो 50% आरक्षण था उसमें मोदी गवर्नमेंट का दिया हुआ 10%, 60%, अब ये 33% और दे रहे हैं, तो ये 93% हो जाएगा। तो जनरल जनता क्या 7% में ही रह जाएगी? क्या उसको एक नया जनरल क्लास को एक नया बैकवर्ड क्लास बनाने वाला ये कदम नहीं है? लेकिन इसे आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा। अभी विमेन्स सेक्शन में इस मैनिफेस्टो को 5 में से 4 अंक। रूरल डेवलपमेंट में सबसे बड़ा कदम नया मनरेगा यानी मनरेगा 3.0 लाने की बात है, जिसमें अब 150 दिन तक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। बहुत ही अच्छा कदम होगा। और एक राइट टू होमस्टेड एक्ट, इसकी बात की गई है। होमस्टेड एक पश्चिमी देशों में यूज किया जाने वाला शब्द है, खासकर यूएस में, जिसमें 160 एकड़ जमीन एक इंसान को दी जाती है घर बनाने और फार्मिंग के लिए। तो शब्द कुछ और इस्तेमाल किया जा सकता था। 160 एकड़ बहुत बड़ी जमीन है, ये नहीं ही दी जा सकती है किसी को। इसलिए रूरल डेवलपमेंट में 5 में से 3 अंक। खैर ये आगे बढ़ने वाला कदम है। तो टोटल इस मैनिफेस्टो के इन 11 पॉइंट्स पे
55 में से 33 अंक मिलते हैं कांग्रेस को। ये मैनिफेस्टो 60% खरा है। इसका मतलब ये बहुत ही बढ़िया मैनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है ऐसा मैनिफेस्टो लाके, और बाकी पार्टियों से पहले मैनिफेस्टो निकालने का मतलब ये है जनता के बीच में ये ज़्यादा जाएगा, इस पे ज़्यादा डिस्कशन होगा। आप जानते हैं कि चुनाव शुरू होने से कुछ दिन पहले न्यूज़ चैनल्स पे, मीडिया पे रोक लगा देता है इलेक्शन कमीशन ज़्यादा एनालिसिस करने पे। तो इसलिए इस मैनिफेस्टो को ज़्यादा समय मिलेगा जनता तक पहुंचने में। इस मैनिफेस्टो पे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की लीडरशिप ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कांग्रेस का ये अच्छा कदम है, लेकिन ये 23 मई 2019 को ही पता चल पाएगा क्या ये मैनिफेस्टो सचमुच राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना पाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर डिसलाइक करें तो कमेंट ज़रूर करें कि ऐसा आपने क्यों किया है। शुक्रिया। जय हिंद।